हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे वेब एप्लीकेशंस क्लास 12 का सैम्पल क्वेश्चन पेपर, जो कि इसी साल का है। सीबीएसई की वेबसाइट पे आपको ये मिल जाएगा। ये आपका जो एग्ज़ाम होगा 2025 मार्च में, ये उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये 3 आवर्स के लिए है और 60 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ एक्टिव लिसनिंग। कि एक्टिव लिसनिंग की कौन सी इनमें से स्टेज नहीं है। नहीं पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, रिसीविंग, अंडरस्टैंडिंग, नॉन रिस्पॉन्डिंग एंड इवेलुएटिंग। एक्टिव लिसनिंग होती क्या है? एक्टिव लिसनिंग का मतलब है आप पूरे तरीके से उस पर फोकस्ड हैं, आप सामने वाले की बात पे ध्यान दे रहे हैं, आप उसको समझ रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं और अल्टीमेटली आप उसमें कुछ बोलते भी हैं, कुछ आप फीडबैक देंगे या आप कुछ क्वेश्चंस बता सकते हैं, कुछ ऐसी चीज होगी। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, नॉन रिस्पॉन्डिंग। नॉन रिस्पॉन्डिंग के आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं। और जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि एक्टिव लिसनिंग में क्या है, आप लिसनिंग का प्रोसेस करते हो, आप थिंकिंग का प्रोसेस करते हो एंड देन यू स्पीक। फिर आप बोल रहे हो, वो बोलना आपका कुछ भी, आप उसमें फीडबैक दे रहे हो या क्वेश्चंस पूछ रहे हो। ये 1 नंबर का क्वेश्चन था। आज की जो वीडियो है उसमें हम सारे क्वेश्चंस 1 मार्क वाले करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Rishita is feeling extremely nervous and worried because she believes that other people do not like her or are trying to harm her. Identify the personality disorder from the following. ऋषिता है इस केस में। ऋषिता बहुत ही ज्यादा नर्वस है और वरिड है, घबराई हुई है। क्यों? क्योंकि उसको ये लगता है कि जो दूसरे लोग हैं वो उसको पसंद नहीं करते, या फिर जो बाकी लोग हैं वो उसको कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो थॉट प्रोसेस है ये एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है। अब हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और हमें सही आंसर पे टिक लगाना है। तो पहला ऑप्शन है एंटी सोशल, सेकेंड वन इज पैरानॉइड, थर्ड वन इज हिस्ट्रियोनिक एंड लास्ट डी ऑप्शन क्या है हमारे पास, नार्सिसिस्टिक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है पैरानॉइड, बी ऑप्शन पैरानॉइड। पैरानॉइड के केस में क्या होता है कि एक इंसान को ये लगता है कि जो दूसरा है, सामने वाले उसको पसंद नहीं कर रहे या फिर कुछ भी उसके बारे में बुरा बोल रहे हैं या उसको हार्म करेंगे, जैसा कि आप इस फोटो में भी देख पा रहे होंगे। और ये भी कितने, 1 ही नंबर का क्वेश्चन था। अब इसमें जो हमारे पास बाकी टर्म्स हैं हम उसको भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि एग्जामिनर का माइंडसेट कैसा रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि इस बार जैसे उन्होंने पर्सनालिटी डिसऑर्डर में से एक पूछ लिया आपसे पैरानॉइड, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो आपसे क्या पूछे, एंटी सोशल के बारे में कुछ पूछ सकते हैं या फिर हिस्ट्रियोनिक या फिर नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में भी कोई क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ है एंटी सोशल डिसऑर्डर। एक डायग्राम से हम देख रहे हैं कि इमेज से इसको हम देख रहे हैं कि एक पूरी सोसाइटी हम दिखा रहे हैं। ये जो व्हाइट वाले दिखाए हुए हैं ये पूरी एक सोसाइटी दिखाई हुई है एंड जो ये रेड कलर से दिखाया हुआ है पर्सन, इसको जब आप फोकस करोगे तो ये क्या है, ये उतना सोशल नहीं है, ये बाकी सबके साथ उतना मिक्सअप नहीं हो रहा है, बाकी सबसे अलग अलग है, कटा कटा सा है। तो ये जो डिसऑर्डर है, ये जो पर्सनालिटी है, ये कैसी है, एंटी सोशल, मतलब कि वो सोशल नहीं है, सामाजिक नहीं है, बाकियों के साथ उतना मिलनसार नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास एक और टर्म थी, हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। जब हम उन 4 ऑप्शंस में देख रहे थे तो यहाँ पे हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर को बताया हुआ है। पहले आप देखेंगे सजेस्टेबल, कि इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स, कि बाकी जो भी उसको कुछ सजेस्ट करेंगे ना तो वो उनसे इजीली इन्फ्लुएंस हो जाएगा, उस पर फर्क पड़ता है, उस पर असर पड़ता है बाकियों की बात का। कोई बोलेगा कि अरे ये तो ऐसे नहीं ऐसे होना था, तो उसको लगेगा हाँ सामने वाला जो है वही ठीक कह रहा है। फिर दूसरे हमारे पास इसके क्या सिम्टम हो सकते हैं और क्या पहचान है इसकी। सेकंड है नीड्स टू बी द सेंटर ऑफ अटेंशन, कि इसको हमेशा ये रहता है ऐसे पर्सन को कि सारा ध्यान मुझ पे होना चाहिए, मैं ही सेंटर ऑफ अटेंशन बनूं। और जब आप इसमें थर्ड फोटो देखोगे तो वो जो लड़की दिखाई हुई है उसके लेफ्ट और राइट में 2 फेसेस दिखाए हुए हैं, एक हैप्पी फेस है एक सैड फेस है। तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनको हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, वो बहुत उनके मूड स्विंग्स बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। कभी वो खुश बहुत ज्यादा है, कभी वो परेशान बहुत ज्यादा है।
और इससे मिलता जुलता अगर आपको याद आ रहा हो तो एक होता है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बट दोनों में फर्क है। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में भी मूड स्विंग्स होते हैं, वहां पे भी एकदम खुशी, एकदम सैडनेस, एकदम गुस्सा, वो मिक्स होते हैं इमोशंस। लेकिन हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाला पर्सन जो ये सब कुछ करता है वो अटेंशन ग्रैब करने के लिए, ताकि उसके ऊपर ध्यान जाए, वो इसलिए ऐसा करता है। जबकि बॉर्डर लाइन का ऐसा कोई पर्पस नहीं होता, वो कोई उसको किसी की अटेंशन से फर्क नहीं पड़ रहा। नेक्स्ट हमारे पास इसमें टर्म है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इस फोटो से एक चीज बहुत क्लियर हो रही है कि ये जो बीच में सेंटर में पर्सन है, ही इज अ नार्सिसिस्टिक पर्सन। और उसको क्या है कि सब जो है सब मेरे सामने झुके, मतलब कि मैं ही सबसे ज्यादा सुपीरियर हूँ, बाकी सब में कुछ ना कुछ कमी होगी लेकिन मुझ में कोई कमी नहीं है, मैं परफेक्ट हूँ। और सब चीजें वो अपने बारे में ही, अपने से ही जुड़ी हुई चीजें सोचेगा। तो ये हमारे पास कौन सा था लास्ट, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट हमारे पास फिर से 1 मार्क का क्वेश्चन है सैंपल क्वेश्चन पेपर में। स्टेटमेंट दी हुई है एक, आई एंजॉय सिंगिंग एंड प्रैक्टिसिंग इट एज इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ प्लेजर, कि मुझे गाना गाना पसंद है, उसको प्रैक्टिस करना पसंद है क्योंकि उससे मुझे प्लेजर मिलता है, खुशी मिलती है। इट ऑल्सो वर्क्स एज अ स्ट्रेस बस्टर, कि ये जो मेरा तनाव है, ये जो मेरा स्ट्रेस है, उसको भी खत्म करने का काम करता है। द सेंटेंस गिवन अबव इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये जो सेंटेंस है ये किस तरीके की मोटिवेशन को दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है। मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन एंड लास्ट वन इज लैक ऑफ मोटिवेशन। तो ये कि खुशी हो रही है, मतलब कि मुझे कोई ऐसा रीजन नहीं चाहिए उस चीज को करने के लिए, तो इसका सही आंसर होगा इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन। और जब आप इस इमेज में देखोगे तो यहाँ पे राइट साइड वाला जो है वो क्या सोच रहा है, वो सिर्फ खुश है, उसको खुशी मिल रही है, वो इसलिए खेल रहा है। जबकि लेफ्ट साइड पे जो है वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, उसको क्या दिमाग में, उसको कोई एक्सटर्नल फैक्टर चाहिए, उसको कोई बाहरी फोर्स चाहिए, उसको कुछ रीजन चाहिए खेलने के लिए। तो उसके दिमाग में क्या है, रिवॉर्ड्स, रिवॉर्ड हो सकता है कि कुछ इनाम मिलेगा, या हो सकता है कोई पनिशमेंट का डर हो। तो इस वजह से कोई कुछ कर रहा है तो वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। और जब वो कोई खुशी के लिए अपनी मर्जी से कुछ कर रहा है तो वो कौन सा है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ नंबर्स इन अ सेल। हम सब ने एक्सेल देखा है, एक्सेल में टेबल होता है, रोज एंड कॉलम्स होते हैं, रोज एंड कॉलम्स के कॉम्बिनेशन से, इंटरसेक्शन से हमारे पास क्या बनता है, वो जो बॉक्सेस बनते हैं वो क्या है, सेल। अब सेल में ये पूछ रहे हैं कि सेल में जैसे ही मैं कोई नंबर टाइप करती हूँ, सेल में कोई भी नंबर मुझे दिखेगा, 1 2 3 2 3 4 1 कुछ भी, तो उसका अलाइनमेंट क्या होता है। डिफॉल्ट मतलब ऑटोमेटिकली जो सबसे पहले खुद से आएगा, आपने नहीं बताया तो वो खुद से क्या अलाइनमेंट करेगा। अलाइनमेंट मतलब किस साइड होगा, राइट साइड होगा, लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा या सेंटर में होगा। तो आपके पास ऑप्शन है, ए लेफ्ट अलाइंड, बी राइट अलाइंड, सी सेंटर अलाइंड और डी है रैंडमली अलाइंड। बेटा ध्यान रखना, डी रैंडमली अलाइंड जैसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो इसका सही आंसर है, नंबर्स का डिफॉल्ट अलाइनमेंट एक सेल के अंदर, उसका आंसर होगा राइट अलाइंड। इसमें आप देख रहे हो ये एक एक्सेल का हमने स्क्रीनशॉट लिया, इसमें जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट में नंबर मिक्स हो सकता है, उतना चलेगा। तो जैसे O1234 टेक्स्ट स्पेस 304, ये सारा टेक्स्ट है, तो ये कैसा है, लेफ्ट अलाइंड है, लेफ्ट की तरह सेट हो रखा है। और ऑन द अदर हैंड जो बी कॉलम है उसमें नंबर्स हैं सारे, और उसमें जो नंबर्स हैं वो सारे कैसे हैं, राइट अलाइंड, ठीक है। फिर नेक्स्ट 1 मार्क क्वेश्चन हमारे पास पेपर में है कि डैश इज द कम्युनिटी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग्स एग्जिस्टिंग टुगेदर एंड इंटरेक्टिंग विद एंड सपोर्टिंग ईच अदर, कि ऐसी कम्युनिटी को हम क्या कहेंगे जहां पर लिविंग नॉन लिविंग बीइंग्स साथ में हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए क्या है, बैलेंस्ड सोसाइटी, बी है इकोसिस्टम, सी इज इको सोसाइटी
एंड लास्ट इज बैलेंस्ड सिस्टम। तो इसका सही आंसर है इकोसिस्टम। इसमें आप देखोगे इकोसिस्टम में, इस फोटो में भी दिखाया हुआ है कि हर तरीके के एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, फिश, बहुत वैरायटी है लिविंग बींग्स की, और ट्रीज वगैरह भी है, और नॉन लिविंग में माउंटेन्स, ये सब चीजें हैं, और ये सारे साथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसको हमने क्या बोला, इकट्ठे एक टर्म क्या दी, इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एबिलिटी टू कंटिन्यू टू डू समथिंग even when it is difficult is called dash। कि अगर कोई चीज डिफिकल्ट है तब भी उसको कंटिन्यू करते रहना, कंटिन्यू रखना, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस हैं इनिशिएटिव, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, परसिवियरेंस, एटीट्यूड। तो ऐसे कोई क्वालिटी, ऐसी कोई एबिलिटी कि कुछ मुश्किल होते हुए भी मैं उसमें निरंतर प्रयास में लगी हूँ, कंटिन्यूअसली उसको कर रही हूँ, तो उसको हम बोलते हैं सी, परसिवियरेंस। आप इसमें भी देख रहे होगे कि डिफिकल्ट है, ऊपर की तरफ इस बॉल को, इस चट्टान को लेते हुए जाना बहुत ही डिफिकल्ट है, बट स्टिल द मैन इज डूइंग इट, वो तब भी इसको कर रहा है। तो इस क्वालिटी को हमने क्या बोला, परसिवियरेंस। अब साथ ही में हम बाकी कुछ मीनिंग्स भी देख लेते हैं, जैसे इनिशिएटिव और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। इनिशिएटिव कि किसी चीज का इनिशिएटिव लेना, कि कोई और करे ना करे बट मैंने अपने आगे से बोला, मैंने कहा मैं कर दूंगी या मुझे दे दीजिए, चाहे आपको आता है या नहीं आता वो सेकेंडरी चीज है। और इस फोटो में भी क्या दिखा रहा है कि 3 बच्चे हैं यहाँ पर, और 3 में से सिर्फ एक ने हाथ खड़ा करा है कुछ भी काम के लिए, तो क्या किया उसने, इनिशिएटिव लिया। फिर हमारे पास क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। इसमें आप देखोगे ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स वो स्किल्स हैं कि आप मैनेज कैसे करते हो काम को, आप चीजों को ऑर्गेनाइज कैसे कर रहे हो। और मैनेजमेंट में क्या क्या आ जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या आ जाएगा, जैसे आप अपना टाइम कैसे मैनेज कर रहे हो, आप इवन लोगों को कैसे मैनेज कर रहे हो, आप अपने आइडियाज पे कैसे काम कर रहे हो। आइडियाज बहुत सारे आ रहे होंगे टीम में, लेकिन आप किस आइडिया पे काम करते हो, या फिर ऐसा भी कि आपके पास टाइम कम है या आपके पास काम बहुत ज्यादा है, तो वो चीजें कैसे मैनेज कर रहे हो। वो सारी जो स्किल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। तो बेटा आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, ये सारे जितने भी थे ये 1 मार्क के क्वेश्चन आंसर्स थे, और ये हमने कहाँ से लिए, 2024-25 वाले सैम्पल क्वेश्चन पेपर में से हमने लिए हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही हम आगे बाकी का जो क्वेश्चन पेपर है वो नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर।